इधर राजन की मृत्यु के बाद राजन के घर वालों का रो रो कर हालत खराब हो जाता है। राजन के घर वाले राजन के मृतदेह को पास वाले शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। चिता सजा दी जाती है। तभी अचानक से चिता के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है और एक क्षण बाद ही राजन उठ खड़े होते हैं। शरीर में कुछ भी होने के ना कारण कफन को ही ओढ़ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लोग डर के मारे भूत भूत बोलकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब राजा इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि वे इस धरती पर सिर्फ 7 दिनों के लिए आए हैं ताकि वह यमराज जी का पूजा अर्चना कर सके। राजा अपने परिवार के साथ वापस अपने महल चले जाते हैं। राजा की पत्नी एवं परिवार वाले उनको दोबारा पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने अपने परिवार वालों को कहते हैं कि मैं धर्मराज का कोई भी व्रत उद्यापन और पूजा नहीं किया है, जिसके कारण मुझे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है। अब मैं यहाँ धरती पर धर्मराज जी की पूजा अर्चना उनका उद्यापन करने आया हूँ। ये आप लोग मेरे साथ देना। अगले दिन बड़े जोर शोर से यमराज जी की पूजा अर्चना की तैयारी शुरू हो जाती है। राजन यमराज जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं और उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो राजन के परिवार वाले वहां से उठ खड़े होते हैं। राजन के पहरेदार जो एक कुत्ता था, उसने राजन की पूरी कहानी सुनता है। पूजा के अंत तक वह राजन के साथ ही बैठा रहता है। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बाद धर्मराज राजन को लेने के लिए अपना जहाज भेजते हैं। उस जहाज को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजन के साथ जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तब राजन कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक नहीं जा सकते क्योंकि तुमने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरे साथ सिर्फ मेरा पहरेदार यह कुत्ता ही जाएगा क्योंकि इसने पूरी कहानी बैठकर सुना है। इसके बाद पूरे लोग राजन से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगते हैं, पर राजन ने कहा कि तुम लोग अभी इस धरती पर ही रहो क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे प्रजा का क्या होगा। चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र राजा बने और इस नगर का नव निर्माण करे। इसके बाद राजन और उनके कहानी सुनने वाला कुत्ता जहाज में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में राजन के साथ उस कुत्ते को देखकर यमराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ राजन आपके लिए जहाज भेजा था, ये कुत्ता कैसे आ गया। तभी राजन धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य आप इस कुत्ते को दे दीजिए। इसके बाद धर्मराज राजन एवं कुत्ते को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह धर्मराज जी की कहानी रोचक लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप ऐसे ही बहुत सी कहानियाँ सुन सकते हैं। इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय हो लिखकर हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।